परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को कोटि कोटि वंदन नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रवण संज्ञ उपाध्याय प्रवर संघ सेतु जोम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आगम कक्षा में विराजमान सभी गुरु भगवंतों को मेरी मथेन वंदामी मथेन वंदामी मथेन वंदामी। हम सब के अनंत पुण्य से हमें आगम ज्ञाता आगम उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन मुखारबिंद से आगम वाणी श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। पूज्य गुरुदेव हमें बहुत ही सहज सरल व गंभीर रूप से आगम वाणी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव को बार बार वंदन नमन व सुख साता परीक्षा। आज ही गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं महासाध्वी श्री डालीमा जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब आदि। तो आया नीलम परा नीलम करे वल्लामी नमः स्वामी सकारिणी संवारिणी कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं कज्वा स्वामी मधे तो आया नीलम परा नीलम करे वंदामी नमः स्वामी सकारिणी सम्मानिनी कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं कज्वा स्वामी मधे तो आया नीलम परा नीलम करे वंदामी नमः स्वामी सकारिणी सम्मानिनी कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं कज्वा स्वामी मधे वंदामी गुरुदेव। तो आता है आप सबके स्वाध्याय के साथ साथ तप श्रृंखला में गुरु भगवंतों के नाम इस प्रकार है। आज की तपस्या तप चक्रेश्वरी तप सिद्धेश्वरी महासाध्वी श्री विभा श्री जी महाराज साहब के सुशिष्या महासाध्वी डॉक्टर आभा श्री जी महाराज साहब आज तेला तप चक्रेश्वरी तप सिद्धेश्वरी महासाध्वी श्री विभा श्री जी महाराज साहब उपवास डॉक्टर प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज साहब, साध्वी श्री ऋषिता जी महाराज साहब, साध्वी श्री अनुज्ञा जी महाराज साहब, साध्वी श्री प्रणति जी महाराज साहब उपवास श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय परिवर्तनी डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी डॉक्टर पिंकी शुभा जी महाराज साहब उपवास साधना के शिखर पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब के सुशिष्या महासाध्वी डॉक्टर विचक्षणा श्री जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री मोक्षदा जी महाराज साहब उपवास डॉक्टर गुरानी श्री शिवा जी महाराज साहब के सुशिष्या साध्वी शरी जी साध्वी सुचिता जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री समता जी महाराज साहब महासाध्वी श्री सुयशा जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री सृजना जी महाराज साहब उपवास डॉक्टर प्रवीण जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब उपवास सभी तपस्वी गुरु भगवंतों को तप की बार बार सुख साता परीक्षा। अब मैं पूज्य गुरुदेव के पावन पवित्र चरण कमलों में निवेदन करते हुए कहती हूँ, आप हमें आगम वाणी देने की कृपा करें। मथीन वंदामी मथीन। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण
नमो आयर्याण नमो उवध्यायान नमो लोय सव साहुण ऐसो पंच नमो कारो सव पावकण सुनो मंगलानंत सौम्य परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, तम संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त समन भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज इनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन कर्म सूत्र में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु की श्री आचरण सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंद का प्रथम अध्ययन शस्त्र विज्ञा और उसका छठा उद्देश्य सुनाया जा रहा। छठे उद्देश्य के संबंध में रस पाए जीवों का स्वरूप, उनका प्राणबद्ध कर्म बंधन का कारण और इसका जो तीन कर्म तीन योग से परित्याग करता है वही वास्तव में परिज्ञात कर्मा मुनि है। तो कल सुना रहे थे कि किन किन कारणों से जीव जो है रस काय के जीवों की हिंसा करते और ये रस काय के जीवों की हुई हिंसा आत्मा को क्या देने वाली है, इसके संबंध में अवर्णन आ रहा है। तान से अहियाए तान से अवोहिये, त्रस काय के जीवों का वध करने वाले के लिए ये अहित के लिए इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। आने वाला समय अंधकार में दुखों वाला और दुर्गति वाला होगा। दूसरा कारण कहा कान से अबोधी, ये उनकी अबोधि का कारण होगा। अबोधि बुद्धि का अभाव, ज्ञान दर्शन चारित्र इनकी प्राप्ति नहीं होगी। जब तक उस पाप का प्रभाव रहेगा आत्मा धर्म से दूर रहेगा। दुनिया की दृष्टि से चाहे कितने कोई विलक्षणता विचक्षणता प्राप्त कर ले, लेकिन धर्म की अपेक्षा से वो अंधेरे वाले जीवन में ही रहेगा। तो मूढ़ता अवस्था में नाना प्रकार के पाप कर्म करता हुआ पुनः पुनः दुर्गतियों का मेहमान बनेगा, अनंत दुखों का सामना करना पड़ेगा। तो बताया है चेतन समुच्च माणे, इस आत्मा को जो ये बात जिसकी समझ में आ गई, जब समझ में आ गई त्रस काय के जीवों की हिंसा अपने ही अनंत दुखों का कारण है।
अब इन अनंत दुखों से बचना है तो इस हिंसा का भी परित्याग करना ही होगा। तो इस बात को सम करके आयानियम समुत्थाय, आदानीय आदानीय ज्ञान दर्शन चारित्र तप मय जीवन को स्वीकार करने के लिए समुत्थाय जो उठा है, जो उद्यत हुआ है, तैयार हुआ है, ऐसा जीव सोचा भगवो अणगाराणु अंतिये, भगवान के अणगारों के पास ये सुन करके उस आत्मा को इह मेघे सिंह नायम भवती, जहाँ कितने जीवों को ये ज्ञात होता है, जानकारी में आता है कि ये त्रस काय के जीवों की हिंसा वास्तव में क्या है। एस खलु गंथे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु नराय, एस खलु गंथे, एस जय त्रस काय के जीवों का बध, खलु निश्चय ही, क्या है, गंथे ग्रंथ है, कर्मों की गांठ है, कर्मों के बंधन का कारण है। दूसरी बात, एस खलु मारे, यह निश्चय ही त्रस काय के जीवों की हिंसा, मार, मृत्यु का कारण है, जन्म मरण का कारण है, जो अनंत दुखों का हेतु है। आगे फरमाया केस खलु नर आए, जे निश्चय ही नरक का कारण है। एस खलु ग्रंथे, एस खलु मोहे, जे ग्रंथ है, जे निश्चय ही मोह है, मोह का जनक होने के कारण, मोनी कर्म के बंध का कारण होने के कारण से ये हिंसा मोह को पैदा करने वाली है, और जे मृत्यु का कारण है, एस कालू नरय, जे नरक का कारण है, क्योंकि शास्त्रों में भी फरमाया है नरक गति के चार कारण, महारंभ, महापरिग्रह, पुणिमाहार, पंचेंद्रिय वध, ये साक्षात नरकायु के कारण है। तो बताया कि इच्छत्थं गढ़िए लोय, इच्छत्थं इस प्रकार, इस रसकाय की हिंसा में गढ़िए जो गृद्ध है, इंद्रियों के विषयों में जो गृद्ध है, आसक्त है, फंसा हुआ है, ऐसा लोय लोक चमीनम, इस जो कि त्रसकाय के जीव है, त्रसकाय के जीवों का संसार है, इसको विरूप रूपे सत्य नाना प्रकार के शस्त्रों के द्वारा त्रसकाय समारंभेण, त्रसकाय की हिंसा जिन क्रियाओं से होती है उन क्रियाओं से, उस आरंभ समारंभ से त्रसकाय सत्संग समारंभ माने, त्रसकाय के जीवों की जिन शस्त्रों से हिंसा होती है, प्राणबद्ध होता है, उन शस्त्रों का समारंभ बाणे प्रयोग करते हुए अन्य अनेक रूपे पाणे विहीन संति, अन्य अनेक प्रकार के प्राणियों की हिंसा करते। त्रस प्राणियों का वध करने वाले जो त्रस प्राणियों की तो हिंसा होती ही है, लेकिन उनके आश्रित जो रहने वाले जीव हैं वे भी उससे कितने प्रभावित होते हैं। जैसे किसी के बच्चे की माँ का वध कर दिया तो बच्चा छोटा है तो उसका भी क्या होगा, कितना परेशानियों में से गुजरना पड़ेगा, कितना उसका भी हरास होता है। ऐसे कितने जीव हैं, मानो बच्चे का भी घात हुआ है तो माता पिता परिवार आदि उनसे कितने आहत होते हैं। तो बताया है कि ऐसे त्रसकाय के जीवों के वध जिनसे होता है, उन शस्त्रों का प्रयोग करने वाले अन्य जो है अनेक प्रकार के प्राणियों की हिंसा करते हैं। अब जो त्रसकाय के जीवों की हिंसा जो है किन किन कारणों को लेकर के होती है, इनका जहां पर वर्णन किया गया है, से वेमी अपेगे अच्छाय हनंती, अपेगे अजीर्णाय हनंती, अपेगे मनसाय बहंती, अपेगे सोनियाय बहंती, एवं हियाय पित्ताय वसाय इच्छाय
पुच्छाय, बालाय, सिंहाय, विषाणाय, दंताय, गाढ़ाय, नहाय, नहारुणीय, अट्ठिये, अट्ठी, मिंजाय, अट्ठाय, अनट्ठाय, अपेगे, हिंसिंसो, में तीवा वहंती, अपेगे, हिंसंती, में तीवा वहंती, अपेगे, हिंसी संति, में तीवा वहंती। किन किन कारणों से संसार के जीव त्रस काया के जीवों की हिंसा करते हैं, उन कारणों का जहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है, ये उल्लेख है प्रमुख रूप से, इसके कारण और भी होंगे तो उनका भी इनके साथ उपलक्षण से ग्रहण कर लेना। सेवे में इस प्रकार आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज आर्य श्री जम्बू आदि श्रमणों को, वहां पर उपस्थित निर्ग्रंथियों को, जो वहां पर श्रावक श्राविका होंगे उनको कह रहे हैं, जिन्होंने भगवान के चरणों में श्रद्धा भक्ति के साथ निवास करते हुए, उनके चरणों का स्पर्श करते हुए, उनके चरणों में बैठ करके जिसने निर्णय किया है इन सब को जाना है, वह मैं आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी, जो द्वादशांगिक वाणी के ज्ञाता है, रचयिता है, चार ज्ञान के धारक हैं। कहा जा रहा है कि जो कहा जा रहा है वे उनके वचन भी जिनके समान माननीय है, ग्रहण करने योग्य है, लेकिन वे अपने गुरुओं को, अपने भगवान को सदा आगे रख के चलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जैसा मैंने भगवान से सुना है वह मैं आपको सुना रहा हूँ, लेकिन अपनी ओर से मेरा कोई वचन नहीं, कोई बात नहीं। तो कहा है कि ऐसा अपेगे अच्छाए हनंती, कई अपेगे दुनिया के कितने लोग जो है अच्छाए अर्चा के लिए जीवों का हनन करते हैं। अर्चा का जहाँ अर्थ एक तो देह है और एक अर्थ पूजा है। देह इस शरीर की रक्षा के पालन पोषण खाने पीने आदि से संबंधित, और दूसरा अलंकारों से अर्चा इस शरीर की शोभा के लिए त्रस्काय के जीवों की हिंसा करते हैं। आजकल के विज्ञान के युग में कितने जो शरीर की विभूषा के निमित्त कितने क्रीम आदि पदार्थ बनाए जाते हैं, और उनके अंदर कितने पदार्थ ऐसे हैं जहाँ पर पंचेंद्रिय जीवों के अंश उनके अंदर पड़े होते हैं। तो कहा जाता है इस देह की पालना के लिए और इस देह की विभूषा के लिए भी पंचेंद्रिय जीवों का घात किया जाता है। और दूसरी बात कही है कि अर्चा पूजा कहते हैं विद्या मंत्र आदि की सिद्धि के लिए कितने ऐसे तामसिक मंत्र हैं, उनके अधिष्ठाता जो देवी देवता तामसिक होने के कारण से वह उस सिद्धि के लिए 32 लक्षणों से संपन्न ऐसे मनुष्यों की बलि तक का भी ग्रहण करते हैं। ऐसा मंत्र तंत्र आदि के सिद्धियों के ग्रंथों में, प्राचीन कथाओं में ऐसे अनेक प्रसंग सुनने में पढ़ने में आ जाते हैं। तो कहा जाता है उनके लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए उनकी बलि दी जाती है। तो इस प्रकार देवी देवंतर आदि की सिद्धि के लिए भी मनुष्य आदि की, मनुष्य है पंचेंद्रिय त्रयंच है, उनकी क्या कर देते हैं, उनकी हिंसा करते हैं, बलि देते हैं। और कहीं पर हिंसक जातियों के लोग जो हैं अपने कार्यों की पूर्ति के लिए, मनौती के लिए भी वे ऐसा कहते हैं कि यदि हमारा ये कार्य सिद्ध हो जाता है तो हम बकरे की बलि देंगे, फलाने पशु की बलि देंगे। जब उनका कार्य हो जाता है तो उन स्थानों पर उन पशुओं की वहां पर बलि दी जाती है। तो कहा जाता है इस प्रकार अर्चा के कितने ही रूप हैं, उनको लेकर के पंचेंद्रिय जीवों का घात किया जाता है। तो जो पहला कारण बताया है, आगे कहा कि अपेगे और जीनाए हणंती, कितने एक प्राणी ऐसे हैं और जीनाए और जिन चर्म चमड़े के लिए
पशुओं का घात करते हैं, जिसमें मृग चरम भी आ जाता है, शेर की खाल भी आ जाती है, बाघ चीते आदि की भी खालें आ जाती है। तो कहा जाता है इस प्रकार चमड़े के लिए कितनी बार इन जीवों का वध किया जाता है। आपके के मनसाय हंती कितने एक जीव है अपनी पंचेंद्रिय प्राणियों की मांस के लिए जो है इनका वध करते हैं। कितने जहाँ पर कत्ल खाने हैं, कितने कसाईयों के स्थान हैं, कितने लोग जंगलों में जा करके वहां पर पंचेंद्रिय जीवों का घात करते हैं। तो उसके पीछे यही भावना है कि इनको मार के खाया जाएगा, पका के खाया जाएगा। तो इसलिए मांस के लिए हिंसा करते हैं। आप कहेंगे सोनियाए बहनती, कितने प्राणी ऐसे हैं जो पशुओं के खून के लिए या रक्त के लिए वो उनका वध करते हैं। एवं हियाय, इसी प्रकार हियाय हृदय के लिए, पित्ताय पित्त के लिए, पित्त के लिए जो शरीर के अंश हैं उनको उनका भक्षण करने के लिए, इन निमित्तों से वसाय वसा के लिए, वसा के लिए, चर्बी के लिए, जिनके संबंध में प्राय करके सुना जाता है कि पशुओं को कैसे मारा जाता है और उनकी कैसे चर्बी निकाली जाती है। ऐसे कितने समुद्री प्राणी ऐसे हैं, चाहे वो बहेड़ मछली है, मगरमच्छ आदि है और दूसरे प्राणी हैं, चर्बी के निमित्त से उनका वध किया जाता है और अपने अपने ढंग से वो उनकी चर्बी निकालते हैं। पूछा है कितने पशुओं की उनका वध इसलिए किया जाता है कि उनके कुछ पूंछे जो हैं वो शोभा का निमित्त लेकर के उनका घात किया जाता है। वाल आए, कितने ऐसे जानवर हैं जिनके बालों के लिए उन पशुओं का वध किया जाता है, जैसे चमड़ी गाय आदि। सिंह गाय, कितने ऐसे जीव हैं जिनके सिंगों के लिए उनका वध किया जाता है, जैसे वारासिंगा आदि है। ऐसे मतलब ऐसे हिरणों का, मृगों का वध किया जाता है। आगे का है विषाणाय, विषाण के लिए, विषाण के संबंध में अलग अलग अर्थ आते हैं। तो जहाँ का है विषाणाय दंताय, विषाण के लिए, दांत के लिए। विषाण का अर्थ सींग भी होता है, लेकिन सींग पहले आ गया है। तो जहाँ पर इसका दांतों के लिए आता है, दांत जो है जैसे हाथी के दांत। टीकाकार आचार्य श्री शीलांक जी ने कहा है कि विषाण का मतलब हाथी आदि का वध इसलिए करते हैं उनके दांतों के लिए, उनके जो आगे जो दो दांत निकले होते हैं उनके लिए हाथी दांत। और दांत का अर्थ कहा है कि दांत उनके जैसे गिद्दड़ आदि हैं, उन शिगाल आदि हैं, उनके लिए। कहीं पर विषाण जो है गिद्दड़ के दांतों के लिए कहा है और दांत जो है हाथी के दांतों के लिए प्रयोग किया है। लेकिन जहां जहां इन इन जीवों का इन इन निमित्तों से वध किया जाता है। आगे बताया है दाढ़ आए, दाढ़े जैसे सूअर आदि के दाढ़ों के लिए उनका वध किया जाता है। मांस आदि के लिए तो करते ही है, लेकिन उनकी दाढ़ों का भी प्रयोग करते हैं। नख न है, नाखूनों के लिए, जैसे बाघ आदि के नाखूनों को प्राप्त करने के लिए, फिर उसके द्वारा उसके बाद उनके नाखूनों का शस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। नहारुणीय, सनायु आदि के लिए, सनायु के लिए भी पंचेंद्रिय जीवों का वध किया जाता है। अट्ठीय अस्थि, हड्डी के लिए भी उन पंचेंद्रिय जीवों का वध किया जाता है। अट्ठी मिंजाए, अस्थि में होने वाली जो अस्थि के मध्य के हिस्से में होने वाली जो मज्जा है उसके लिए। तो इन कारणों से इन पंचेंद्रिय जीवों का वध किया जाता है। आगे कहा है कि अट्ठाय अनट्ठाय, कितने लोग ऐसे हैं किसी निमित्त से इनका वध करते हैं और कितने ऐसे हैं बिना ही निमित्त से इन जीवों का वध करते हैं। अप्येगे हिंसीसु मेति व बहंती, कई लोग इसलिए इनका वध करते, इन्होंने हमारे परिवार के व्यक्ति की, हमारे जाति के व्यक्ति की इन्होंने हिंसा की थी, हमारे पशुधन को इन्होंने नुकसान पहुंचाया था, इसलिए उन जीवों की हिंसा करते हैं। अप्येगे हिंसंती मेति व बहंती,
कितने इसलिए वध करते हैं कि जब मेरे को मारने आया था, यदि मैं इसको ना मारता तो जब मेरा वध कर देता। तो अपनी रक्षा के लिए वर्तमान को लेकर के आने वाले उन जीवों की, वो हिंसक जानवर भी हो सकता है, वध के लिए आने वाला हिंसक जानवर, उसके स्थान पर कोई मनुष्य भी हो सकता है जो शत्रु रूप में मारने के लिए आया है। तो दूसरा व्यक्ति जो है अपनी रक्षा के लिए वह उसका वध कर देता है। आगे अपेगे हिंसी संति में थी वह बहंती। कितने जीव एक ऐसे हैं, जब उनको ऐसे पता चलता है जो व्यक्ति हमारे को मारना चाहता है, जब अपनी रक्षा के लिए सोचते हैं यदि हमने इसको ना मारा तो ये हमारे को मार देगा, तो अपनी रक्षा के लिए वह उस व्यक्ति का जो हमारे को मारेगा, वो मारे उससे पहले उसका वध कर देते हैं। इन बातों को लक्ष्य में रख करके जीव जो है नाना प्रकार के त्रस जीवों की हिंसा करते हैं। टीका के अंदर बड़े विस्तार के साथ वर्तमान में कैसे कैसे इन पंचेंद्रिय जीवों की हिंसाएं होती हैं बताया जाता है, और कितना अखबारों के समाचार पत्रों के माध्यम से पता चलता है कैसे कैसे दुनिया के लोग जो हैं पैसा कमाने के लिए और प्रसाधनों को बढ़ाने के लिए कैसे कैसे जीवों की हिंसा की जा रही है। आगे बताया है, लेकिन अज्ञानता के कारण, लोभ आदि के कारण ये सब करते हैं, लेकिन इसका परिणाम क्या है? परिणाम वही है, एस खलु गंथे, एस खलु मारे, एस खलु मोहे, एस खलु नर। इनका अंतिम परिणाम तो यही बातें आती है। एथ सत्तं समारंभ मानस इच्छेता इच्छेते आरंभा परिणाया भवन्ति। एथ जहाँ पर इन पंचेंद्रिय ये जो त्रस काय के जीव है, इन जहाँ पर सत्तं समारंभ मानस, जो शस्त्रों का, इनके वध के लिए शस्त्रों का प्रयोग करने वाला है, उस जीव के लिए इच्छेते आरंभा अपरिणाया भवन्ति, उनके लिए जो आरंभ जो है अपरिज्ञात होते हैं। कहा पहले तो उनको अज्ञानता के कारण इन बातों का पता ही नहीं, मानो पता चल भी जाता है फिर भी त्याग नहीं करता है, तो वो उसका बोध जो है वो भी क्या किसी काम का नहीं है। क्योंकि ज्ञानी होने का सार क्या है? एवं को नाणीनो सारं जन्म हिंसा ही किंचन। ज्ञानी होने का सारे किसी जीव की हिंसा ना करे। मानव पूर्ण रूप से नहीं बच सकता है तो यथा संभव तो बचने का प्रयास करना चाहिए। जितना प्रयास करेगा उतना उसका लाभ है। यदि वो बिल्कुल प्रयास नहीं करता है तो अज्ञान सीखने का उसने उस लाभ नहीं उठाया। तो कहा उनके लिए जो आरंभ स्थान अपरिज्ञात होते हैं। एथ सत्यं असमारंभ मानस इच्छेते आरंभ परिणाया भवन्ति। लेकिन जिसने इन सब बातों को बड़े ध्यान से सुना है, बड़े ध्यान से जाना है, और इस हिंसा से वो भयभीत भी हुआ है, आतंकित हुआ है, अरे यदि मैंने ऐसा किया तो मेरा भविष्य कितना अंधकारमय होगा। जब दुख विपाक को देखा जाए, वहां के पात्रों को देखा जाए, कैसे कैसे उन्होंने हिंसा आदि खारा पापों में कदम रखे, कैसे अपने जीवन भविष्य को अंधकार में बनाया। तो जिसकी आत्मा की आंखें खुल गई हैं तो उसको एहसास होता है यदि मैं अपने भविष्य को सुंदर मंगलमय बनाना चाहता हूँ तो मेरे को इनका परित्याग करना ही होगा। और ऐसा निश्चय करके वह उनका परित्याग करता है। तो बताए एक सत्यं असमारंभ मानस इच्छेते आरंभ परिणाया भवन्ति। जहाँ पर शस्त्र का जो समारंभ नहीं करता, शरीर के वध के लिए किसी भी शस्त्र का प्रयोग नहीं करता, मानो द्रव्य शस्त्र है, भाव शस्त्र है, किसी भी शस्त्र का प्रयोग नहीं करता, ऐसे जीव के इच्छेते आरंभ, ये जो आरंभ स्थान है, हिंसा के स्थान है, वास्तव में परिणाया भवन्ति परिज्ञात होते हैं। जिन्होंने ज्ञ प्रज्ञा से जाना है और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से इन हिंसा के सभी स्वरूपों का उन्होंने परित्याग कर दिया है। काम परिणाय विहापी नेव स्वयं तस्काय सत्संग समारंभेगा।
नेवन्ने ही तस्काय सत्संग समारंभा वेजा नेवन्ने तस्काय सत्संग समारंभन्ते समणु जाने जा जैसे ते तस्काय सत्थ समारंभा परिणाया भवन्ति सेहु मुनि परिणाय कम्मे तिवेमि। तो कहा कि ताम परिणाय नेहापि, तो इन सब बातों को जान करके नेहापि मेधावान बुद्धिमान समझदार आत्मा, कहा कि नेव स्वयं तस्काय सत्संग समारंभेजा, स्वयं स्वयं नेव नहीं और तस्काय सत्संग जिनसे त्रस्काय के जीवों का वध होता है ऐसे शस्त्रों का नेव समारंभेजा आरंभ ना करे, उन शस्त्रों का प्रयोग ना करे। नेवन्ने ही तस्काय सत्संग समारंभ वेचा, कितनी बार लोभ आदि के कारण से समय आने पर सोचता है मैंने तो परित्याग किया है, मेरा नियम ना टूटे, चलो मैं तो नहीं करूंगा, मैं दूसरे से करवाता हूँ। तो इस प्रकार वो दूसरे के द्वारा त्रस्काय के जीवों की हिंसा करवाते हैं। तो भगवान कहते हैं जहां पर कहा जा रहा है कि नेवन्ने ही, दूसरों के द्वारा भी तस्काय सत्संग समारंभेजा, दूसरों के द्वारा भी शस्त्र त्रस्काय के जीवों का जिनसे वध होता है ऐसे शस्त्रों का प्रयोग ना करवाए, क्योंकि जैसे करने से कर्म का बंध होता है ऐसे करवाने से भी पाप कर्मों का बंध होता है। आगे फरमाया है नेवन्य तस्काय सत्संग समारंभन्ते समणु जाडेजा, कितनी बार ऐसा होता है वो सोचता है मैं करता नहीं हूँ, करवाता नहीं हूँ, करने वाला कोई करता है तो उससे मुझे क्या लेना, लेकिन कहा है कि करने वाला उसके अधीन है और वो उससे अनुमति मांगता है, क्या मैं जे कर्म कर लूं, तो कहा जाता है वहां पर अनुमति ना दे, क्योंकि अनुमति देने से पाप कर्म की अनुमोदना करने से भी तो कर्म का बंध होता है। तो इसलिए तीसरा विकल्प कहा जा रहा है नेवन्य ही तस् का ने नेवन्य तस्काय सत्संग समारंभन्ते समणु जानेजा, अन्य जो दूसरे लोग हैं त्रस्काया के वध के लिए शस्त्र का जो प्रयोग करने वाले हैं उनको अनुमति ना दे, उनको उनको उनकी अनुमोदना ना करे। जैसे ते तस्काय सत्थ समारंभा परिणाया भवंती, जिस आत्मा के जे शस्त्र त्रस्काय के शस्त्र समारंभ तरस काय के वध के लिए जो शस्त्रों का प्रयोग करते हैं इनका पंजे परिणाया भवंती परिज्ञात होते हैं, मतलब कि जो प्रज्ञा से जिन्होंने जान लिया और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से इन शस्त्र का तरस काय के वध के लिए प्रयोग किए जाने वाले शस्त्रों का परित्याग कर दिया, कहा कि जिनके जे परिज्ञात होते हैं सेहु मुनि परिणाय कम्य तीवेमी, वे ही वास्तव में परिज्ञात कर्म मुनि हैं। उसी आत्मा को हम परिज्ञात कर्म मुनि कह सकते हैं, कहते हैं तीवेमी। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी कहते हैं हे आयुष्मान जम्बू, इस उद्देश्य का प्रथम अध्ययन के छठे उद्देश्य का जैसा अर्थ मैंने भगवान महावीर स्वामी के चरणों में बैठ करके सुना वह मैंने आपको सुनाया। इस प्रकार छठा उद्देश्य समाप्त। अब इसके आगे सातवां उद्देश्य, 6 काय में से 5 का वर्णन तो हो चुका, लेकिन वायु काय का वर्णन रह गया। तो वायु काय का वर्णन अब किया जा रहा है। जहां पर कहा है जैसे पृथ्वी पानी, पृथ्वी काय के जीव, अप काय के जीव, तेजस काय के जीव, बृहस्पति काय के जीव, त्रस काय के जीव, इनका आरंभ समारंभ, इनका वध, इनकी हिंसा कर्म बंध का कारण, संसार परिभ्रमण दुख परंपरा को बढ़ाने वाला, जैसे इनका वध भी आत्मा के लिए अनिष्ट अकांत अप्रिय है, दुर्गति का कारण है, ऐसे वायु कायिक जीवों का आरंभ जो है वो भी क्या है, कर्म बंध का कारण। तो कहा है कि जैसे इनकी पहले जो बताया उनका परित्याग करने वाला 3 कर्ण 3 योग से वो परिज्ञात कर्म है, लेकिन अभी कुछ और रह गए। वायु काय के जीव, वायु काय की
जीवों की हिंसा से निवृत्त होने वाला मुनि है। और देखा जाए तो इन 6 ही कायों के जीवों के वध से निवृत्त होने वाला परिज्ञात कर्म मुनि है। इसी बात को पहले उद्देशक में सामान्य रूप से कहा था, अग्रिम 6 उद्देशकों में अलग अलग से कहा जा रहा है, कहा गया है। तो कहा है कि वास्तव में तो 6 कायों के जीवों की हिंसा का परित्याग करना है, तभी वो परिज्ञात कर्म मुनि बनेगा, साधु साध्वी बनेंगे। तो जहाँ पर पहले वायु काय का वर्णन किया जाएगा, फिर उसके आगे 6 कायों का समुच्चय, उनकी हिंसा के परित्याग का उपदेश दिया जाएगा। और वास्तव में वही मुनि जो है परिज्ञात कर्म है, जिसने 6 काया के बद्ध को कर्म बंध का मूल कारण समझा और उसका परित्याग किया, वही वास्तव में परिज्ञात कर्म मुनि है। आत्मा की जो साधना दिन प्रतिदिन कदम कदम आगे बढ़ता जाए, इस हिंसा से अपने आप को मुक्त करता जाए, इससे अपने आप को बचे। कहीं पर भी प्रमाद के कारण या किसी भी कारण से ये हिंसा के दोष लग रहे हैं, तो आत्मा जो है जैसे कारण हटते हैं, अपनी आलोचना निंदना प्रायश्चित के द्वारा आत्मा का शुद्धिकरण करके अपनी आत्मा को भगवान की आज्ञा का आराधक बनाने का प्रयास करें, इसमें जीवन की सफलता है। तो अब वायु काय से संबंधित इस 7वें उद्देशक में प्रथम सूत्र है, बहु तेजस दुगुंचनाय। बहु का मतलब है प्रभु। प्रभु का अर्थ जहां पर समर्थ व्यक्ति के लिए किया है, मतलब वही समर्थ होता है। तेजस, तेजस शब्द जो है ये वायु काय के लिए प्रयुक्त हुआ। कहा जाता है वायु काय स्थिर नहीं रहता। तो एज शब्द जो है ये संस्कृत में एजरी धातु आती है, और एजरी धातु कंपन अर्थ में आती है। तो एजते इति मतलब कि एज ये शब्द बना, कांपने के कारण से, कंपनशील होने के कारण से ये वायु काय के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो कहा एजस मतलब के वायु काय जीवों के। दुगुंचनाय, दुगुंचनाय मतलब दुगुंसा, जुगुप्सा करना, वायु काय की हिंसा के प्रयोग का परित्याग करना, वायु काय की हिंसा का सेवन नहीं करना। तो बताया कि हे शिष्य, वक्ष्यमाण गुणों वाला, वक्ष्यमाण का मतलब जिन गुणों को आगे के सूत्रों में कहा जाएगा, ऐसा व्यक्ति ही वायु काय के जीवों के आरंभ से निवृत्त होने में समर्थ होता है। जो आगे कहा जाएगा, जिन गुणों का वर्णन किया जाएगा, जिस आत्मा के अंदर जे वे गुण प्रकट होंगे, वही जीव वायु काय के जीवों की हिंसा का परित्याग करने में समर्थ होंगे। दूसरे के लिए समर्थ होना संभव नहीं। वे गुण कौन से? तो बताया है आयंक दंसी, अहियंति नच्चा, जे अजथं जानाई से बहिया जानाई, जे बहिया जानाई से अजथं जानाई, एयं तुल्य मन्ने सिंह। कि आयंक दंसी अहियंति नच्चा, अहियंग, अहियंग का मतलब अहितम इति, अहितम इति, जहां पर अहितम का अहियंग शब्द बना और इति के ईकार का लोप हो गया, तो अहियंति, ये वायु काय के जीवों का जो आरंभ समारंभ है, ये अहित का कारण है, ये कर्म बंध का कारण है, और ये कर्म बंध दुखों का कारण है। इसको तीन नच्चा जान करके, आयंक दर्शी, आतंकदर्शी, आतंक को देखने वाला। आतंक शब्द जो है ये दुख भय के लिए प्रयुक्त हुए,
तो कहा कि आतंक को देखने वाला, जहां पर आतंक शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि आतंक दो प्रकार का, एक द्रव्य और दूसरा भाव। द्रव्य आतंक क्या है? जो सामने दुख दिखाई देता है उससे जीव क्या है? भयभीत होता है। जैसे जहर आदि जहरीले पदार्थों से मिश्रित भोजन जो है, जब व्यक्ति को पता चलता है खाया गया है, जब सामने है तो कैसे घबराता है। जब कोई दुख अपने सामने आता है तो उस समय कैसे घबराता है। और कितनी बार तो जहां पर जब देखता है इस आतंक से बचा नहीं जा सकता, इस दुख से बचा नहीं जा सकता, तो जहां तक अपने घर को, अपने गांव को, अपने प्रदेश तक को छोड़ करके वो दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। जी हम साक्षात देखे, जानने में, देखने में आया था, जिस समय देश की पार्टीशन विभाग हुआ था, भारत पाकिस्तान बना था, तो उस समय कैसे अपने प्राणों को बचा करके सब कुछ छोड़ करके अपने सुरक्षित, जैसे जहां पर कितने लोग भारत में आए हैं और कितने लोग भारत से बाहर गए हैं, तो वो जाना जो था केवल आतंक के कारण ही था। तो उस दुख से बचने के लिए कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जाता है। तो ये तो द्रव्य आतंक है जो साक्षात दिखाई दे रहा है। और दूसरा जो है भाव आतंक। भाव आतंक है नरक त्रयंच आदि गतियों में भोगे जाने वाले दुख जो है वे भाव आतंक है। कहा है कि जिस आत्मा ने इन दोनों आतंकों के स्वरूप को भली भांति समझ लिया है वही क्या है? आतंकदर्शी है, आतंक को देखने वाला। दुख क्या है और उस दुख का मूल क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है। जो आतंकदर्शी इन बातों को पूर्ण रूप जान लेता है वही इन 6 काया के जीवों के वध से निवृत्त होने की बात सोचता है और उसको क्रिया रूप देता है। तो बताया कि ऐसा आतंकदर्शी, आतंक को देखने वाला अहियंती नच्चा इस प्राण बद्ध को जैसे 5 कायों का पहले आया, इस 6ठी वायु काय के बद्ध का वर्णन आया। इसको जे वायु काय का बद्ध आत्मा के लिए हितकारी है, अहितकारी है, ऐसा जान करके जे अजत्थं जानाई से बहिया जानाई। जे अजत्थं का मतलब अध्यात्म, तो मतलब के अध्यात्म का मतलब जो है, अध्यात्म इस शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा है आत्मनि इति अध्यात्म। आत्मा के अंदर जो है, आत्मा के अंदर एक तो आत्मा के अपने गुण है, वो है आत्मा का ज्ञान है, दर्शन है, आत्मा की शांति है, आत्मा का बल वीर्य है, जे आत्मा के गुण है। लेकिन जे आत्मा के गुण जो है जे आत्मा के लिए दुखदायी नहीं है, ये तो अनंत समाधि के कारण है। लेकिन असमाधि के कारण जो है, जो आत्मा के अंदर रहने वाले विषय है, कषाय है, कर्म है, कर्मों के कारण से जो नाना प्रकार की इच्छाएं पैदा होती है, विकृतियां पैदा होती है, और विकृतियों से प्रभावित होकर के जे आत्मा नाना प्रकार के पाप कर्मों का, जो अकर्तव्य है, जो करने योग्य नहीं है, ऐसे कार्यों को करता है। अब वो कार्य कर जाता है, करने के बाद जो संस्कार के रूप में, पुद्गल के रूप में, कर्म प्रकृति के रूप में आत्मा के साथ उनका संबंध हो जाता है, जो बंध तत्व के नाम से कहा जाता है। और उसके साथ ही 4 भेद जो है, प्रकृतिवन, स्थितिवन, अनुभागवन, प्रदेशवन, ये चीजें आ जाती। और ये जो है सब कुछ आत्मा के अंदर है। और कहा है कि इन कर्मों के कारण से आत्मा के अंदर सुख भी पैदा होता है, सुख का भी सामना करना पड़ता है, दुख का भी सामना करना पड़ता है। तो कहा है जो अजत्थं जाना है, जो आत्मा के अंदर रहने वाले इन सुख को, इन सुखों को, इन दुखों को जो जानता है, से बहिया जाना ही, वह बहिया, बहिया का मतलब बाहर जो दूसरी आत्मा है, उनके अंदर भी होने वाले सुख दुख का अनुभव कर सकता है। जिसको अपने सुख का, अपने दुख का एहसास है, वह दूसरे के भी दुख सुख का एहसास कर सकता है। तो बताया है जे बहिया जानाई से अजत्थं जानाई,
जो दूसरे के दुख सुख का एहसास करता है वह जीव अपनी आत्मा में पैदा होने वाले, अपनी आत्मा में स्थित दुख सुख का भी वो उसको जान सकता है, उसको जानता है। एवं तुल्यम मन्य से, ये दोनों का, अपनी आत्मा का आत्मा से अधिक दूसरी आत्मा जो संसारी आत्मा है, ये दोनों का समान है। जैसे दुख अपने को अच्छा नहीं लगता ऐसे दूसरों को भी दुख अच्छा नहीं लगता, जैसे दूसरों को दुख अच्छा नहीं लगता ऐसे अपनी आत्मा को भी दुख अच्छा नहीं लगता, ये दोनों की समानता है। ऐसे सुख जो है, सुख अपनी आत्मा को अच्छा लगता है, जैसे अपनी आत्मा को सुख अच्छा लगता है ऐसे दूसरी आत्मा को भी सुख अच्छा लगता है। जैसे दूसरी आत्मा को सुख अच्छा लगता है ऐसे अपनी आत्मा को भी सुख अच्छा लगता है। तो कहा है ये दोनों की तुल्यम अन्य से, ये तुल्य तुल्य जानकर इनकी अन्वेषणा करे, गवेषणा करे, जगत के अन्य जीवों को अपने समान जान करके उनकी रक्षा करे। तो कहा जैसे अपने आप को दुख अच्छा नहीं लगता ऐसे दूसरे को भी दुख अच्छा नहीं लगता, जैसे दूसरे को अच्छा नहीं लगता तो ऐसे अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए फिर क्या करे, किसी को दुख ना दे, किसी का वध ना दे, किसी को परेशान ना करे। कहा ऐसा करता है तो उसका परिणाम भी आने वाले समय पर उस आत्मा को भोगना ही पड़ेगा। कहा जाता है यदि समझ आ गई है आलो तपस्या आदि के द्वारा उस कर्म को नष्ट कर देता है तो बात अलग, अन्यथा आने वाले समय में उन कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा। कड़ान कम्मा न मोख अर्थी, ये श्री उत्तराध्ययन सूत्र के चौथे अध्ययन का वाक्य है कि किए हुए कर्म का जो है फिर छुटकारा नहीं होगा यदि तपस्या आदि के द्वारा उसको नष्ट नहीं किया। कहा कि नहीं कर्मं अवेदयिता मोक्षो, मतलब कर्म को बिना भोगे छुटकारा नहीं है। इस बात को जानने आगे बताया है। इह कंति गया दविया नाव कंकंती जीवियो, इह इस जिन शासन में शांति गया, जो शांति को प्राप्त हो गए हैं। द्रविया, द्रविया का मतलब द्रव्य है, तो जहां पर द्रविका इसकी छाया की है द्रविया शवती, तो द्रविका का मतलब अपने, मतलब जो राग द्वेष से रहित है, ऐसे मतलब जिन्होंने राग द्वेष को समझ लिया है, राग द्वेष की भयानकता को भी समझ लिया है, इसलिए वो राग द्वेष से ऊपर उठे हैं। ऐसे संयमी मुनि जो है वे है वायु काय के हिंसा से, वायु काय की हिंसा करते हुए नावकंकंती जीवियों, अपने जीवन को रखना नहीं चाहते, मतलब वायु काय की हिंसा करके अपना जीवन बचाना नहीं चाहते। वो सोचते हैं हमारा जीवन रहे या ना रहे, लेकिन हम वायु काय के जीवों की हिंसा नहीं करेंगे, मतलब के वायु काय के जीवों की हिंसा का वो परित्याग कर देते हैं। तो कहा है कि यह इस जिन शासन में शांति गया, जो शांति भाव को प्राप्त है। तो जहाँ पर शांति गया शब्द की व्याख्या करते हुए पूर्वज आचार्यों ने, जैसे इस सूत्र के महान टीकाकार आचार्य श्री शीलांग सूरी जी हैं, उन्होंने बड़े विस्तार के साथ इसका वर्णन किया है। तो कहा है कि शांति, शांति का मतलब शांति प्राकृत भाषा का शब्द है, शांति संस्कृत भाषा का शब्द है। तो शांति का मतलब शांति, शांति का मतलब है उपशम भाव। उपशम शब्द कहने से इसके साथ जो सम्यक्तों के व्यवहार सम्यक्तों के 5 लक्षण हैं, जैसे प्रशम है, संवेग है, निर्वेद है, अनुकंपा है, आस्था है। कहते ऐसा जो सम्यक दर्शन है, ऐसा जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 रत्न, कहा कि ये तीनों जो है ये क्या है, वास्तव में शांति है। शांति का मतलब ये शांति के हेतु है, शांति के मूल कारण है। यदि जीवन में शांति आएगी तो इनके इनके होने पर ही आएगी। जब ये भाव हमारी आत्मा में अवतरित होंगे, प्रकट होंगे, तभी कर्म बंद कर
कर्म बंध आना रुकेगा, जब कर्म बंध का समूल आना रुकेगा और तपस्या आदि के द्वारा कर्म कटेंगे, तभी सच्ची स्थायी शाश्वत रहने वाली शांति जो है आत्मा के अंदर प्राप्त प्रकट होगी। तो कहा है कि ऐसे निराबाध जो मोक्ष है उस शांति को प्राप्त करने के लिए इस आत्मा को ऐसी इस शांति के मार्ग पर चलना ही होगा। तो कहा इस सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र के मार्ग को जो प्राप्त है वो कौन है? साधु साधनियां है। और देखा जाए पूर्णता की दृष्टि से साधु साधनियां है, अनुव्रत आदि की दृष्टि से देखा जाए तो श्रावक श्राविकाएं है। तो कहा है कि जहाँ पर साधु साधियों के लिए कहा है कि वे ऐसे जीव जो है मुमुक्षु आत्माएं, वे अपने जीवन की रक्षा के लिए वो किसी भी जीव का वध नहीं करना चाहते। तो जहाँ पर वायु काय का प्रसंग है तो कहा वायु काय की हिंसा करके वो स्वयं जीना नहीं चाहते। नावकंक्षन्ति जीवियों जीवितुम नावकंक्षन्ति नावकांक्षन्ति मतलब नहीं जीना नहीं चाहते हैं। अब इसके आगे लज्जमाना ऊढ़ोपास अणगारा हो एगे पवय माना जमीना विरोग रूपे सत्थे वायु कम समारंभेण वायु सत्थं समारंभ माणे अन्य अनेक रूपे पाणे भी हिंसन्ति तथ खलु भगवया परिन्नापवय्या इमस चैव जीवियस परिबंधन मानन पूयणाय जाय मरण मोयनाय दुख परिघाय हेव से स्वयं वाव सत्यं समारभते अन्य वाव सत्यं समारंभा वे अन्य वाव सत्यं समारंभन्ते समनो जानते तं से अहियाय तं से अबोहिये सेतं समुज्ज माणे आयानियं समुत्थाय सोचा भगवो अणगाराण अंत्ये इह मेघे सिंह नायं भवति एस खलु बंथे एस खलु मोहे एस खलु मारे एस खलु नीराय इच्छथं गढ़िये लोय चमीरं वीरोग रूपेहिं सत्यहिं वायु कम समारंभेण वायु सत्यं समारंभ माने अन्य अनेक रूपे पाणे भी हिंसन्ति। इस पाठ में जो तीसरी लाइन में आया है वायु सत्यं समारंभ माणे अणे आया है, अणे अनेक रूपे, तो अणे में छापे में रह गया है डबल न आएगा अन्य, तो ये ठीक कर ले। और इसके बाद जो पाठ है उसका अर्थ जो है कल तो रविवार है, सोमवार को जैसा अवसर होगा उसके अनुसार कराया जाएगा। नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयुर्याय नमो उगधायाय नमो लोये संसाहुण ऐसो पंच नमो कारो सब पारो गुणासु मंगलानंद संविजिं पाडमंगवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम वरिहंसा मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनस्ता धम्मो मंगलम चतारि लघुत्तमारि हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली गुणता धम्मो लघुत्तमो चतारि शरणं प्रवज्ञामि आर्यहन्ते शरणं प्रवज्ञामि सिद्धे शरणं प्रवज्ञामि साहु शरणं प्रवज्ञामि केवली गुणता शरणं प्रवज्ञामि चार चरण सुख करने दुख करने मंगल करने और करना नहीं कोई जो भव प्राणी आश्चर्य क्षय अमर सबको यथा